अभी हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ एसआई का एग्जाम जो 29/1/2023 को हुआ है, जिसके संभावित मॉडल आंसर क्या क्या हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आंसर ए। नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ए होगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अब केंद्रीय बल है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के विशेषाधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति के है ना, अमेरिका में यह व्यवस्था है कि अगर राष्ट्रपति कोई विशेषाधिकार शक्ति का प्रयोग करते हैं उसके है ना, तो उस शक्ति को निरस्त करने के लिए सदन के द्वारा 2/3 बहुमत का प्रयोग किया जाता है। तो संभवतः इनका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 2 का आंसर होगा। दोस्तों ये सेट ए के बारे में मैं मॉडल आंसर बता रहा हूं, आप क्वेश्चन मिलान कर लीजिएगा। ये सेट ए है ना, इसका मैं संभावित आंसर जो होगा उसके बारे में हम लोग यहां चर्चा कर रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। एफआईएच वर्ल्ड रैंकिंग है ना, वर्ल्ड रैंकिंग अनुसार जून 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक क्या था? तो दोस्तों ये रैंक 4था था। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन 3 का आंसर सी। दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बड़े बांध कहां है? तो याद रखिएगा ये कहां है। तो दुनिया के सबसे बड़े बांध मिलेंगे आपको कहां? चीन, भारत, जापान, कोरिया। चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया में है। और इन चारों में सबसे जो बड़ा देश है वो कौन सा है? तो चीन और भारत है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा क्या? बाल गंगाधर तिलक है ना, बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक सभा। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना किया है वो महादेव गोविंद रानाडे जी के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा है ना, सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये तीनों ही गैस है ना, तीनों ही गैस उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 6 का आंसर। क्वेश्चन 7 देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? जब भारत में बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में। तो उसी के दौरान 7 अगस्त 1905 को भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 7 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 8 की ओर। खाओ पियो खुश रहो। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, खाओ पियो और खुश रहो। तो ये किनका स्टेटमेंट है? ये चारवाक जी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन बी का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 की ओर। तो क्वेश्चन 9 में क्या लिखा है? प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को फॉर्मूला बता देता हूं है ना। ये है आपका क्या? प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान बराबर क्या होता है? तो बराबर होता है आपका राजकोषीय घाटा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 9 का आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की ओर है ना। आईआईटी, किस आईआईटी में आपका है ना, किस आईआईटी में आपका अनंत सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्या? आंसर सी होगा। आईआईटी गांधीनगर में इसे स्थापित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा बयाना है ना। बयाना में है ना, मुगल काल में सबसे ज्यादा जो नील का उत्पादन होता था वो बयाना में होता था। इसका आंसर हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि आपको 1951 में चालू किया गया था, ये किस पर आधारित था? तो ये कृषि के विकास पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और कैग के बारे में बात किया जा रहा है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात किया जा रहा है। तो इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इन दोनों का वेतन कहां निर्धारित होता है? भारत के संचित निधि पर है ना। इनको पद से हटाने का है ना, पद से हटाने के लिए क्या चलाया जाता है? एक विशेष अभियान चलाया जाता है, विशेष प्रस्ताव लाया जाता है संसद के द्वारा है ना। अब कार्यकाल बात करेंगे तो दोनों का कार्यकाल अंतर है। एक का है 65 वर्ष, ओनली 65 वर्ष है, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का है। और 6 वर्ष ऑब्लिक 65 वर्ष है, ये किसका है? ये सीएजी का है। तो दोस्तों ये अंतर देखने को मिलता है। अर्थात इसका आंसर है ना, इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी, क्वेश्चन 13 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 14 में चलते हैं है ना। आयु सहमति अधिनियम जो लाया गया था, कब लाया गया था? 1891 में है ना। तो इसका पूर्ण विरोध किसने किया है ना?
इसका पूर्ण विरोध बीजी तिलक जी के द्वारा किया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। चलिए वैशेषिक सूत्र के है ना प्रतिपादक कौन है, कनाद जी है, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 15 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 16 की ओर चलते हैं। आस्तिक और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वो कहते हैं है ना, उन्हें कहा जाता है जो वेदों को पर विश्वास करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। नास्तिक दर्शन जो वेदों पर विश्वास नहीं करते, क्वेश्चन 16 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 17 है ना, सदन के सदस्यों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष सदन के सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष सदन के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सभापति, ये इसका आंसर हो जाएगा 17 का सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति जी होते हैं, और उपराष्ट्रपति जी है ना इसके सदस्य नहीं होते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 अगर भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन कहेंगे तो इसकी स्थापना है ना 1935 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, 1937 में स्थापित माना जाता है ना। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है, 1 जनवरी 1949 को इसका क्या हुआ है, राष्ट्रीयकरण हुआ है। क्वेश्चन 18 का आंसर हो जाएगा बी, है ना। क्वेश्चन 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 19, किस राजनीतिक संस्था पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, है ना। 19 का आंसर हो जाएगा सी, पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी ने है ना साइमन कमीशन का क्या किया है, बहिष्कार किया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 20 की ओर चलते हैं, है ना। तो ऐसा कौन सा ब्याज दर है जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध व्यवसायिक बैंक, कौन सा बैंक, व्यवसायिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण नहीं देती, तो कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा बेस रेट। क्योंकि ये तीनों आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, किस पर, वाणिज्यिक बैंक पर, है ना। आरबीआई के द्वारा इन तीनों का प्रयोग किया जाता है, जबकि व्यवसायिक बैंक किसका प्रयोग करते हैं, बेस दर का प्रयोग करते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। अर्थात क्वेश्चन 20 का आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 21 है ना, निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन सी जनगणना 2011 जनगणना के अनुसार कहां है, अरुणाचल प्रदेश में, इसका आंसर हो जाएगा ए, लगभग 70 है ना इसके जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 22 में चलते हैं, है ना। किस अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के संवेद बैठते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। जब चुनाव होता है, आम चुनाव होता है विधानसभा का, तो उस समय क्या होता है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है। प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन पर राज्यपाल अभिभाषण देते हैं, है ना, तो इस समय संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ध्यान में रखिएगा। संयुक्त बैठक के बारे में पूछा जा रहा है, जब विधेयक पर मतभेद होता है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है ना। ये वाला प्रावधान नहीं है दोस्तों, क्योंकि संशोधन विधेयक राज्य के पास ये पावर ही नहीं है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन 22 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 23 IBA महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप 2022 में, है ना, तो ये है आपका तुर्की देश है, आंसर हो जाएगा एक। क्वेश्चन 23 का क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन 24 फिक्की ने किन किन मामलों में छत्तीसगढ़ पुलिस को है ना पुरस्कृत किया गया है, तो संवेदन अभियान में पुरस्कृत किया गया, समर्पण अभियान में पुरस्कृत किया है, साइबर मितान अभियान में पुरस्कृत किया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया है पुरस्कृत नहीं किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। 25 त्रिरत्न जैन और बौद्ध दोनों धर्म में होते हैं, तो 25 का आंसर हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 विषाणु वायरस क्या होता है, एक जीव से दूसरे जीव, है ना, एक निर्जीव से सजीव में ट्रांसफर होने वाली चीजें है, ये ट्रांसफर होता है। जैसे वायरस, कोरोना वायरस क्या है, एक से दूसरे में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कहीं फैला हुआ, तो है ना आप समझ सकते हैं इस चीज को, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी। मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 संतुलित बजट की अगर बात करते हैं, संतुलित बजट है ना, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय और उसके सकल आय के बराबर होती है, उसे संतुलित बजट कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 फ्रेंच ओपन 2022, है ना, पुरुष पूछा है, पुरुष में कौन किसने जीता, राफेल नडाल जी के द्वारा जीता गया, तो अर्थात क्वेश्चन 28 का आंसर 22 हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है ना, इसका दोस्तों है ना, इसका आंसर एग्जैक्ट हमें भी जानकारी नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, असत्कार्यवाद किसका कार्य कारण सिद्धांत है, तो दोस्तों असत्कार्यवाद मतलब न्याय की बातें करता है ना। क्वेश्चन 30 का आंसर हो जाएगा क्या, न्याय, है ना। तो असत्कार्यवाद किसके बारे में बोलता है, न्याय के बारे में बोलता है, कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है न्याय दर्शन, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, है ना। भारतीय इसरो के द्वारा PSLV 53 मिशन, है ना, मिशन किस देश के उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया था, तो है ना सिंगापुर के 3 उपग्रहों को कहां भेजा गया था, अंतरिक्ष में भेजा गया था, इसका आंसर हो जाएगा 31 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 32 है ना, 32 का आंसर किसका है ना, सामाजिक कल्याण है दोस्तों, इसका संभवतः आंसर अपराध हो जाना चाहिए। सामाजिक कल्याण में अपराध का श्रेणी नहीं होता है, ठीक है, समाज कल्याण में अपराध कहां से होगा भाई, है ना, कल्याण की बात कर रहा है तो अपराध बिल्कुल नहीं माना जाएगा, है ना, ठीक है। क्वेश्चन 33 प्रोटो ऑस्ट्रेलिया मुंडा जनजाति किस नस्ल से बिलोंग करते हैं, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलिया भारत में सबसे ज्यादा कौन सा, है ना, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलिया प्रजाति भारत में देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर है क्वेश्चन
33 का आंसर है क्वेश्चन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 34 है ना, राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्य है, तो अयोग्य से युक्त हो गया है तो क्या होगा। तो दोस्तों अगर कोई है ना, कोई सदन का सदस्य अयोग्य है तो इसके संबंध में डिसीजन कौन सुनाते हैं, राज्यपाल जी सुनाते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन में कहां पर राज्यपाल है, सदस्यता के संबंध में निर्णय लेते पर किसके है ना, तो निर्वाचन आयोग के मतानुसार है ना, इसका आंसर डी होगा। निर्वाचन आयोग के मतानुसार इसकी सदस्यता संबंधित निर्णय लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण करने वाला है ना, आयोजित किया गया, किनके द्वारा किया गया, गियासन के द्वारा किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 35 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है ना, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना कब से चालू किया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना कब से चालू किया गया है, तो ये आपका चालू किया गया 21 जुलाई 2020 से है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी। 36 का 37 दिल्ली राजा लॉ है, इसका ये किसके अंतर्गत है, तो ये है आपका भिलाई इस्पात संयंत्र के अंतर्गत। 37 का आंसर हो जाएगा डी। तुहर पौधा तुहर द्वार योजना ये चलाया गया 1 जुलाई 2022 को, आंसर हो जाएगा 38 का ए हो जाएगा। 39 ग्राम सभा की गणपूर्ति क्या है, 1/10 होनी चाहिए, अर्थात 39 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, चीनी मीडिया ने नक्सलवादी आंदोलन को बुलाया था, है ना दोस्तों, इसका आंसर हमें भी जानकारी नहीं है ना, इसे आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, मेरिया विद्रोह, लिंगा गिरोह इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित। इसका अर्थात आंसर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 41 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 41 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 42, क्वेश्चन 42 वीर गाथाओं पर आधारित है, वीर गाथा ये पंडवानी है, 42 का आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है, कौन है, राजनांदगांव है, 43 का आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है, दोस्तों आप सभी को पता होगा, बारनावा महासमुंद जिला में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिट्टी से भरा तटबंध कौन सा है, मिट्टी से है ना भरा तटबंध है खेरकेट्टा जलाशय, जो कि कहां है, कांकेर जिला में स्थित है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, 45 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सलवा जुडुम के बारे में अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना 2005 में किया गया था, जो कि कहीं भी ऑप्शन नहीं है, अर्थात इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। 46 में 47 नगरीय प्रशासन मंत्री कौन है, तो शिव डहरिया जी है, 47 का आंसर क्या हो जाएगा, 47 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 48 सुबह की तलाश डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की साहित्य है ना, ध्यान में रखिएगा, 48 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 49 छत्तीसगढ़ में कितना वन भूमि है, छत्तीसगढ़ में 44.21% वन भूमि है, 49 का आंसर सी हो जाएगा। नक्सलवाद प्रभाव निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की विचारधारा से प्रेरित है, माओवाद बोलते हैं इनको, तो माओ से तुंग, माओवाद इन्हीं से प्रभावित है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 51 में देखते हैं, तुमान से शासन किस कलचुरी शासक नहीं किया, तो कलिंग राज ने किया, कमल राज ने किया, इन्होंने नहीं किया, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं 52, छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य जो नक्सल प्रभावित नहीं है, तो दोस्तों उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जो है दोस्तों नक्सल प्रभावित नहीं है, संभवतः इसका आंसर डी लिया जाना चाहिए, है ना, थोड़ा सा विवादित जैसा प्रश्न है, इसको आयोग क्या लेता है देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 पर। छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन, आप सभी को जानकारी होगा, ये सभी ने बनाया होगा, बिल्कुल है ना, बहुत अच्छा दोस्तों। क्वेश्चन 53 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने पुलिस थाने हैं, तो दोस्तों संभवतः इसका आंसर तो हमें भी इसकी जानकारी नहीं है ना, संभवतः बताया जा रहा है कि यहाँ है ना 400 से अधिक है, दोस्तों यहां बताया जा रहा है कि 400 से अधिक है, तो 400 से अधिक में केवल एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो संभवतः इसका आंसर डी लिया जा सकता है, इसकी बारे में हमें जानकारी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुरुक का वाद्य यंत्र है, कुरुक का वाद्य यंत्र दोस्तों है ना, तो ध्यान में आगे बढ़ते हैं, कुरुक का वाद्य यंत्र। चलिए थोड़ा सा अच्छा ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुरुक का जो वाद्य यंत्र है, अटक गया भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरुक का वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा अभी हमें भी जानकारी नहीं है इसकी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56 देहाती कला मंच, आप सभी को मालूम है देहाती कला मंच, जिसके भी आंसर नहीं बताया जा रहा है आप लोगों को 1-2 है ना, कल तक इसका अपडेट कर दिया जाएगा भाई। अभी फिलहाल जितने का आंसर है हम वो बिल्कुल आपको सूचित कर देना है। छत्तीसगढ़ देहाती कला मंडल जो स्थापित किया गया है रामचंद्र देशमुख जी के द्वारा, 56 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है ना, ये आ गया आपका क्या है ना, कि छत्तीसगढ़ में कितनी कृषि उपज मंडी है, कितनी कृषि उपज मंडी है छत्तीसगढ़ में, 118 है, और मंडी कितने हैं, 69 है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। 57 का आंसर ए है ना। 58 कुरुक कुजूर उपनाम का क्या अर्थ है, तो ये औषधि पौधा है, कुजूर मतलब औषधि पौधा है ये एक प्रकार का, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, तो 59 नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी बोस है ना,
तो ये जो रखा गया है चंदखुरी के पुलिस अकादमी का नाम रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंदखुरी हो जाएगा। चलिए दोस्तों ध्यान में रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। 59 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 60 राधेश्याम बाल्ले को भारत पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया, वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? तो कौन सा क्षेत्र है? कला एवं संगीत का क्षेत्र है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन 60 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 कंप्यूटर से संबंधित है। वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो दोस्तों डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन आप सभी को पता होगा, इसका आंसर है ये डॉट डॉक करके लिखा जाता है ना। इसका आंसर हो जाएगा ए 61 का। 62 देखते हैं, वह विज्ञान है जो ऐसी मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार की बुद्धि प्रदर्शित करता है जो मनुष्य करते हैं। तो मनुष्य जैसा कौन करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसे कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो करते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। 63 क्वेश्चन 63 एक्सेल फाइल बड़ा दस्तावेज में सम्मिलित करते हो तो डेटा खाली स्थान होता है, डेटा क्या हो जाता है? लिंक्ड हो जाता है, डेटा क्या हो जाता है? लिंक्ड हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा 63 का। 64 साइबर क्राइम इश्यू के हेल्पलाइन नंबर, अगर हेल्पलाइन नंबर देखेंगे तो 1930 है हेल्पलाइन नंबर। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 112 होना चाहिए। 64 का आंसर 112 लिया जाएगा, ठीक है। चलिए थिसारस है ना, थिसारस के टूल का प्रयोग अगर देखते हैं तो थिसारस टूल का जो प्रयोग किया जाता है व्याकरण विकल्प के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, है ना, तो ये मानसिक योग्यता से संबंधित हम लोग आगे बात करते हैं दोस्तों। चलिए एक सेकंड, इसका थिसारस जो है इसका आंसर हो जाएगा पर्यायवाची और विलोम शब्द होना चाहिए इसको, है ना। इसका आंसर हो जाएगा पर्यायवाची और विलोम होना चाहिए दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, इसको थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए। 65 का आंसर हो जाएगा सी। 66 की बात करते हैं, 66 कौन सा पैटर्न मैच करेगा? तो ये आंसर हो जाएगा आपका ए मैच करेगा, ठीक है। क्वेश्चन 67 इसका आंसर होगा 279, इसका सॉल्यूशन बाद में करा दिया जाएगा आप सभी को। इसका आंसर हो जाएगा डी 67। 68 का आंसर हो जाएगा बी, है ना, 68 का आंसर बी हो जाएगा, क्यू आएगा। 69 का आंसर हो जाएगा 22, इसमें आंसर आ जाएगा सी। 70 का आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलिए, ठीक है। 71 का आंसर हो जाएगा डी, 71 का आंसर होगा डी। 72 का आंसर होगा सी, 72 का आंसर होगा सी। 73 का आंसर होगा, है ना, इस संभवतः विलोपित हो सकता है क्योंकि नातिन इसमें आंसर आ रहा है, फिर भी इसके अकॉर्डिंग आंसर डी मैच करेगा है, ठीक है। 74 का आंसर होगा सी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 74 का आंसर होगा सी। 75 का आंसर होगा बी। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन बिल्कुल आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 76 का आंसर होगा 270, ठीक है, 270। 76 का आंसर होगा बी। 77 का आंसर होगा 8 वर्ष। 76 का आंसर हो जाएगा डी, 8 वर्ष हो जाएगा। 78 है ना, 24,000 रुपए हो जाएगा। 78 24,000 बी हो जाएगा इसका आंसर, ध्यान में रखेंगे। 79 की बात करते हैं तो ये 5 है ना, 5 किलोमीटर की दूरी हो गई, आंसर बी मैच कर रहा है, ठीक है। 80 का आंसर है ना, 80 का आंसर डी मैच कर रहा है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा जो जिनका भी गलत हुआ है। इसका आंसर आ जाएगा सी। 200 आंसर सी मैच कर रहा है दोस्तों। 81 का है ना, 82 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन है ना, 82 का आंसर हो जाएगा बी, 16 से 2/3%। 83 का आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3/5 दोस्तों, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, 3/5। चलिए आगे बढ़ते हैं, 84 का आंसर हो जाएगा 2/3, आंसर ए मैच कर रहा है दोस्तों 84 का। 85 में चलते हैं, 85 का आंसर हो जाएगा बी, है ना, 85 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं 86। तो उत्कंठा किसका पर्यायवाची है? उत्सुकता का है, आंसर हो जाएगा सी, है ना। भरसक क्या है? अव्ययी भाव समास है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 88 का आंसर, 88 का सही शुद्ध रूप कौन सा है? प्रामाणिक है, आंसर ए मैच कर रहा है, ठीक है। ये कहां से बोला जाता है? तालव्य से बोला जाता है, इसका आंसर है बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 90 कहां लगाना का मतलब होता है ध्यान देना, इसका 90 का आंसर हो जाएगा बी, है ना। 91 49 को संस्कृत में बोला जाता है 49 बोला जाता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। 92 का आंसर कंदमूल इतरेतर द्वंद हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। 93 पानी फेर देना मतलब काम को बिगाड़ देना, है ना, 93 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आसान के लिए जो विलोम शब्द होगा वो मुश्किल होगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। आसान के लिए जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? मुश्किल होगा, इसे ध्यान में रखना है, आंसर बी मैच कर रहा है। 95 की बात करते हैं तो जिजीवासा, अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जिजीवासा कहते हैं। 95 का आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 96 का आंसर ए हो जाएगा। 97 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ऑन प्रीपोजिशन लगेगा इस पर। 98 का आंसर हो जाएगा ए, सॉरी 98 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है।
99 में चलते हैं तो 99 का आंसर डी होना चाहिए संभवतः दोस्तों, डी इसका आंसर होना चाहिए। यहां मैं लिख देता हूं ए, या इसका 97 का आंसर होगा बी, 98 का आंसर होगा बी, ठीक है, 99 का आंसर होगा डी और 100 का आंसर होगा दोस्तों बी। इस प्रकार से ए साई के आप संभावित आंसर मैंने यहां बता दिए। आप अपना है ना दोस्तों, पेपर का नेचर काफी टफ था, है ना, तो बिल्कुल आप उम्मीद बनाकर रख सकते हैं और आगे की पढ़ाई निरंतर जारी करके रखिएगा। आगे भविष्य में बहुत सारे एग्जाम आने हैं, है ना, आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, पढ़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़ना, किसी न किसी एग्जाम में बिल्कुल काम आएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं, इसी के साथ बाकी मैथ्स और रीजनिंग का पूरा सॉल्यूशन आप लोग को करा दिया जाएगा, कुछ समय बाद इसका अपडेट हम लोग भेज देंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।